हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट थर्ड में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो करते हैं, पर उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। ये कि डिस्काउंट इस एंट्री में डिस्काउंट का मेन रोल है। ठीक है, तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट टू टाइप्स के होएंगे। एक होएगा ट्रेड डिस्काउंट और एक होएगा केस डिस्काउंट। ठीक है, केस डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये हमको पहले ही काट लेना है, जैसे रुपीस में पहले ही काट लेना है। इनको इसको शो नहीं करना है, इसको ऐसे शो नहीं करना है कि ट्रेड डिस्काउंट इतना काटा है, इतना काटा है। इसको पहले ही पैसे, जैसे 30,000 का माल है तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो मतलब 30,000 में 10% है, 3,000 कट गया तो वो 27,000 लिखाएगा। ऐसा नहीं लिखाएगा कि 10% TD वगैरह नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। और केस डिस्काउंट हो तो वो शो करेगा अपन, और ठीक है वो शो करेगा। जैसे केस डिस्काउंट और है ना, केस में एक देख लो, डिस्काउंट जैसे जहाँ पे केस होगा वहाँ पे डिस्काउंट होगा। केस डेबिट में होगा तो डिस्काउंट ऊपर होगा, और केस क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। ठीक है, ये मेन रोल है, समझ लो इसका। ठीक है, इस 15 जी ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट, इसको TD से शो कर दे, इसको CD से शो कर दें। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ MS RK एंड को। ठीक है, ये है, सबसे फर्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000। 20,000 का उसने माल खरीदा। लिस्ट प्राइस यानी उस 20,000, लिस्ट प्राइस यानी 20,000 का माल खरीदा है फ्रॉम विशाल से खरीदा है। एट 20% TD डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। उसने 20% TD काटा है इसमें से, और उसने चेक में पेमेंट दिया, यानी कि बैंक से पैसा दिया उसने। तो ठीक है, तो करते हैं एंट्री वाली। सबसे पहले कॉलम बना देते हैं अपन, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, और ऊपर यहाँ जर्नल लिखते हैं। ठीक है, वो आप मैं तो अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ तो अलग अलग बना रहा हूँ, आप साथ में बनाना। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एंट्री में क्वेश्चन नहीं लिखते। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, परचेस क्या है, गुड्स अपन ने। ठीक है, तो परचेस किया है तो यानी क्या होता है, तो परचेस किया अपन ने तो परचेस अकाउंट, परचेस डेबिट होगा, डेबिट वॉज कम्स इन। और विशाल यानी ये क्या है, ये अपना पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट होगा। तो कौन सी फर्स्ट, जैसे डेट नहीं है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डेट की जगह यहाँ पे मतलब नंबर मेंशन कर लेना फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। सॉरी, विशाल अकाउंट नहीं ना, बैंक आएगा, अपने पैसे बैंक दे दिए पैसे। ठीक है, मेरे को लगा कि सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है। परचेज टू बैंक आएगा, अपने पास पैसे अपने हैंड टू हैंड माल देके खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ बैंक आएगा इसकी जगह, बैंक। ठीक है, विशाल नहीं आएगा, बैंक आएगा। परचेज टू बैंक को वापिस से समझ लेता हूँ हमारी एंट्री। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000। 20,000 का माल खरीदा विशाल से। 20% TD डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक में, अपन ने पेमेंट किया है बैंक से, तो मैंने चेक में पेमेंट दिया है तो उधर बैंक आता है। केस नहीं आता उधर बैंक आता है। चेक से पेमेंट किया तो बैंक आएगा, और केस किया तो 2 केस आएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, गुड्स आया, यानी उसको गुड्स को किस सोर्स से करते हैं, अकाउंट है परचेस अकाउंट डेबिट, क्या गया, पैसे गए, यानी बैंक में दिए, चेक गया तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना, 20,000 का 20% लेस करके लिखना है। ठीक है, 20,000 का 20% यानी कि 4,000। ठीक है, तो यानी 16,000 लिखाएगा। ठीक है, और ये याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते पहले ही अपन, मतलब पैसे में लेस करते पर उसको शो नहीं करते, और केस डिस्काउंट को शो करते। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते, केस डिस्काउंट को करते शो। अब देखते सेकेंड एंट्री। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% TD अगेन केस। अपन ने उसके माल खरीदा है 20,000 का नमन से, और 15% उसने अपने को ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और अपने पैसे उसको दे दिए केस से। ठीक है, तो करते कॉलम बना देते, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री।
क्या आएगी इसकी, क्या आएगी अपने पास, क्या आया अपने पास, गुड्स आए तो यानी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। क्या गया अपने पास से, केस गया, जो जाता है नीचे टू केस, ये फंडा है, ये याद रखना, जो आएगा ऊपर जो जाएगा नीचे, परचेज टू केस। कितना रुपए लिखा है, 20,000 का 15% काटा तो काटते 20,000 का 15%, 15 0 0 5 2 10 0 2 3,000, ठीक है। 20,000 का 15% 3,000, तो यानी 20,000 में से 3,000 काटेंगे तो 17,000, 17,000 मेंशन हो गए, ठीक है। टीडी को शो नहीं करते, टीडी को काट देते ऐसे ही, ठीक है। 17,000 आ गया। अब करते थर्ड एंट्री, सेकेंड एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल ही है भाई। इसमें मेन रोल क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का ही है और केस डिस्काउंट का, डिस्काउंट का रोल मेन है बस इसमें ना, ये 15% ये काटना वगैरह आपको आना चाहिए अच्छे से। अब करते थर्ड एंट्री, ओला बनाते डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये थर्ड एंट्री, ये देखते हैं पहले, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000, 30,000 का माल खरीदा फ्रॉम अमृत से एट 20% टीडी, 20% टीडी, ठीक है। तो अपन ने गुड्स खरीदे उससे, अपन ने उसको केस तो दिया ही नहीं, कहीं केस तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो यानी अपन ने क्रेडिट में खरीदा माल उससे, ठीक है। तो फ्रॉम अमृत, ठीक है, तो अपन ने क्रेडिट में माल खरीदा, तो क्या आएगा अपने पास क्या आया, गुड्स आए, तो परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स का परचेस के शो करते हैं अकाउंट में, परचेस अकाउंट डेबिट टू, पैसे तो दिया अपन, पैसे तो दिए नहीं अपन ने, तो उसका नाम लिखा जाएगा टू अमृत अकाउंट। और नरेशन आप बना देना, नरेशन मैं नहीं बनाऊंगा इस वाली वीडियो में, आपको मैंने सिखाया 2 वीडियो में, तो आपको आ गए होंगे समझ में। टू अमृत सिंपल ही होते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत। कितना लिखाएगा, 30,000 का 20% यानी 6,000, 30,000 का 20% 6,000, तो यानी लिखाएगा 30,000 में से 6,000 काटे तो 24,000, 24,000, 24,000, ठीक है। ये हो गई तीसरी एंट्री भी। अब देखते हैं चौथी एंट्री, फोर्थ एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 फॉर रुपीज 35,000 फॉर कैश। अपन ने उससे माल खरीदा, उसकी प्राइस थी 40,000 और उसने अपने को दिया 35,000 में, यानी अपने को क्या, इसमें क्या है, टीडी काटना है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाना है तो उसमें आप समझना कि टीडी काटा है इसने, केस डिस्काउंट नहीं, केस डिस्काउंट को शो होता है कितना परसेंट काटा है, इतना परसेंट काटा है, टीडी काट लिया उसने, डायरेक्ट शो नहीं किया कितना परसेंट काटा है, ठीक है। तो डायरेक्ट टीडी मतलब क्या लिखाएगा, अपन एंट्री जो बनाएंगे अमाउंट लिखाएगा 35,000, 40,000 नहीं लिखाएगा, जो भी छोटा हो, ऐसा समझ लो जो भी छोटा हो दोनों में से वो अमाउंट लिखा जाएगा, इतना फर्क है। तो बनाते हैं इसका कॉलम भी, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेस किया गुड्स, तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट फॉर केस, यानी केस में खरीदा तो टू केस। कितने रुपए लिखाएंगे, 35,000 और 35,000, ठीक है। ये लिखा गया। कौन सी एंट्री थी, फोर्थ एंट्री। सिंपल ही है, बस जैसे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू केस, बस अमाउंट जो छोटा है वो लिखाएगा, इतना समझ लो। गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 में 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। अब इस सारी एंट्री में समझना, कुछ ध्यान से देखो। परचेज किया था अपन ने गुड्स अमृत से 30,000 का, लिस्ट प्राइस यानी लिस्ट प्राइस है 30,000, उसमें उसके काटा टीडी 20% टीडी, ठीक है। तो उसने अपन ने उसको माल वापस किया, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। अपन ने उसको माल वापस किया 10,000 का, वो लिस्ट प्राइस वाला माल, उसमें टीडी कटा हुआ नहीं, बिना टीडी कटा हुआ मतलब है ना, ठीक है। 10,000 का माल लिस्ट प्राइस में जोड़ के करा है। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे कि इतने में माल, जैसे लिस्ट प्राइस अपन ने 30,000 लिस्ट प्राइस थी, तो उसमें से अपन ने 10,000 का माल उसको वापस कर दिया, पर अब उसने अमृत ने अपन ने जब माल खरीदा था तो उसने 20% का टीडी काटा था, तो अब वो माल वापस लेगा तो 20% टीडी काट के ही लेगा, ठीक है। इतना बस फंडा है। तो इसका कॉलम बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। गुड्स रिटर्न किए थे, इसकी एंट्री क्या बनेगी, उल्टी हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितना, 10,000 में से 20% काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 हो गए, तो 10 में से 2 गए यानी 8,000 मेंशन हुए, बस 8,000, 8,000,
इतना फंडा है कि जितने जितने की लिस्ट प्राइस है जिसमें उसने पहले 20% का डिस्काउंट करता था, तो माल लेते हुए भी काटेगा ही सही ना। ऐसा तो ही नहीं जो 10,000 का माल है मतलब वो दे देगा, इसमें 10,000 दे देगा पूरे, तो नहीं देगा वो। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ एंट्री। अब देखते हैं सिक्स्थ एंट्री। अभी सेल वाली एंट्री है, जब तक अपने परचेज किया था आप सेल करेंगे डिस्काउंट में। ठीक है, ये वाली एंट्री है सिक्स्थ। सोल्ड गुड्स ऑफ पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% TD अगेंस्ट चेक पेमेंट। अपन ने पारुल को माल सेल किया 40,000 का, उसने अपन ने TD दिया, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, और उसने अपने को पैसे दिए चेक में, यानी बैंक से पैसे दिए उसने अपने को। चेक जहाँ पे आ जाए वहाँ पे बैंक आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सिक्स्थ वाले की। सोल्ड किया अपने अपने पास क्या आया है, अपने पास पैसे आए, नहीं कैश किससे आए, चेक के जरिए आए, तो बैंक लिखाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन। ठीक है, रूल होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल किया है, जैसे अकाउंट में परचेस करते तो परचेस लिखाता है गुड्स, और गुड्स से सेल करते तो टू सेल लिखाता है। ठीक है, ये और कितना लिखाएगा, 40,000 का 10% 4,000, तो 40,000 में से 4,000 कटेंगे तो 36,000। ठीक है, ये हो गई एंट्री, सिंपल थी। अब देखते सेवंथ एंट्री। कॉलम बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सेवंथ एंट्री है, सेवन एंट्री। ठीक है, ये देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 एट 10% TD अगेंस्ट केस। अपन ने अमन को माल बेचा कि लिस्ट प्राइस 30,000 की, 30,000 का माल था, और उसमें अपन ने 10,000 उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, और उसने हम को पैसे दिए केस में। तो ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अपन ने इसको बेचा तो अपने पास क्या आया, केस आया, तो केस अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन केस अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना, 30,000 का 10%, 3,000, 30,000 में से 3,000 काटेगा तो कितना आएगा, 27,000, 27,000 और 27,000। ठीक है, ये हो गई सेवन्थ वाली एंट्री। अब देखते हैं एट्थ वाली एंट्री, सिंपल थी। सेवन्थ वाली, अब एट्थ वाली एंट्री देखते हैं, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पे कॉलम याद कर ही लेना, ये डेट बस 5 कॉलम ही है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। नहीं, आप हमारे फर्स्ट पार्ट में देखना, मैंने आपको बताया उसमें फुल। अब देखते हैं एट्थ वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% TD। अपन ने पवन को सेल किया है गुड्स से, कितने का, 20,000 का, और उसमें 10% TD उसको दिया है अपन ने। अब उसने अपने को पैसे तो दिए ही नहीं, कहीं केस या बैंक कहीं तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो यानी अपन ने उसको क्रेडिट में माल सेल किया अभी, तो उसका नाम लिखा जाएगा उस जगह। तो क्या आएगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, एट्थ वाले की एंट्री, एंट्री बनेगी पवन टू सेल, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी डेबिट वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट अपन ने इसको दिया, इसने अपन से माल रिसीव किया तो इसका डेबिट होगा, और क्या किया टू सेल, और नीचे आएगा क्रेडिट में, जो दिया अपन वो क्रेडिट में आएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये वाली एंट्री। तो कितना लिखाएगा, 20,000 का 10%, 2,000, 2,000 कटेगा तो 18,000, 20,000 से 2,000 कटेगा 18,000। ठीक है, पवन टू सेल अकाउंट्स, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सिंपल ही है। अब देखते हैं नाइन्थ वाली एंट्री, इसका कॉलम बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अभी देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर ₹23,000। मैंने आपको पहले एक एंट्री बताई थी, इसमें परचेज का था और इसमें सेल का था, तो अमाउंट कौन सा लिखाएगा, जो छोटा है अमाउंट वो लिखाएगा। ठीक है, और अपन ने उसको माल क्रेडिट में सेल किया, देखो उसका नाम तो कोई, उसके पैसा वगैरह तो कोई लिखा हुआ ही नहीं, कैश में दिया उसने, बैंक में दिया, कुछ लिखा हुआ नहीं, यानी इसका नाम लिखाएगा। तो क्या होगी इसकी एंट्री बनेगी, नाइन्थ वाले की, यामिनी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट कितना लिखाएगा, 23,000, 23,000। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए 10th वाली एंट्री, इन एंट्री में वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा। जैसे 10th वाली एंट्री ना, इन्हें वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ आपको, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब ये एंट्री देखते हैं सबसे पहले, 10th वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स
कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस TD टू भूपेश। अपन ने भूपेश को माल बेचा है, ठीक है, 10,000 का माल बेचा है, उसमें 20% ऐड करे पहले। वो अपनी जो भी अपन ने जो कमाया वो 20% ऐड किए। 10,000 का 20% क्या होता है? 10,000, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे बन जाते हूँ वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो 10,000 का माल है, उसमें 20% प्लस हो गए, तो कितना होगा? 20% प्लस हो गए, तो 10,000 में 20%, 10,000 का 20%, 10,000 का 20% होता है 2,000, ठीक है। तो 10,000 में 2,000 प्लस करेंगे, कितना हो गया? 12,000, 12,000 हो गया। और अब लेस करना है 10% TD, तो 12 में से माइनस करेंगे 10% TD, तो 12,000 का 10% कितना होता है? 1,200। तो या 12,000 में से 1,200 गए तो कितने बचेंगे? 10,800, ठीक है। ये अमाउंट लिखा है सामने अपना 10,800, ये मेन अमाउंट है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसको अपन ने माल क्रेडिट में दिया है, तो इसकी एंट्री बनेगी 10th वाले की, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल, और अमाउंट कितना लिखेगा? 10,800, 10,800, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको एंट्री? सिंपल ही, बस इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है अपने को नीचे, ठीक है। ये एग्जाम में भी आपको 1-2 एंट्री बना लेना, जैसे ऐसी ज़्यादा एंट्री जाए तो नहीं, पर 1-2 एंट्री बना देना। एंट्री करने के हिसाब एंट्री कर लोगे, उसके बाद में वर्किंग नोट बना देना, ठीक है। 1-2 एंट्री होगा। अब देखते हैं 11th वाली एंट्री। ये थोड़ी उलझा के दी है एंट्री, तो सही से समझना। इसके कॉलम बना लेते हैं डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री है। अब एंट्री देख लेते हैं 11th वाली। सोल्ड गुड्स परचेज एज लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% TD, सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%, 25% लेस 10% TD अगेंस्ट चेक। तो देखो ये एंट्री में वर्किंग नोट बनने का मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग नोट सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताता हूँ आपको। यहाँ पे इधर अपन ने देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ बता देता हूँ। सोल्ड गुड्स, अपन ने जो माल सोल्ड किया, अपन ने गुड्स परचेज एज लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। अपन ने 50,000 का माल खरीदा था, तो उसने अपने को किससे भी खरीदा था। मान लो A ने B से माल खरीदा था 50,000 का, ठीक है। A ने B से माल खरीदा था 50,000 का, है ना। यहाँ पे देख लो, A ने माल खरीदा 50,000 का B से, तो B ने अपने को उस वक्त 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो 50,000 का 15% कितना होता है? 7,500, ठीक है। तो 50,000 में से 7,500 कट जाएगा, तो कितने बचे? तो बचे 42,500, ठीक है। बचे कितने? 42,500, है ना। अब 42,500 का माल अपन ने उसको सेल किया C को। अपन ने माल सेल किया C ने, A ने C को किया, A ने B से लिया और A ने C को किया, ठीक है। तो 42,000 का माल, 42,500 का माल अपन ने C को सेल किया, तो उसमें अपन ने 25% उसको प्रॉफिट लगा के दिया, 25% प्रॉफिट प्लस करके माल बेचा। तो 42,500 का 25% कितना होगा? होगा 10,625। तो 10,625 प्लस करना है वो, तो प्लस करेगा कितना का? 5 2 11 53125, कितना? 53125 इतना है उसका अपने 25%। और उसमें से उसने उसको इसमें से उसको 10% उसने TD काटा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट दिया इसमें से। तो इसका काटे गए 10% काटे गए, तो क्या आएगा? इसका 10% होगा, इसका 10% TD काटेगा, तो वो आएगा 53125, ठीक है, वो आया। तो अब इसमें से माइनस करेंगे 53125 में से माइनस 53125.5, तो मेन अमाउंट क्या आ जाएगा? 47812.5। ये अमाउंट में मैंने माल बेचा, ये लिखा है सामने, ठीक है। इतना बड़ा वर्किंग नोट बना है। क्या है कि A ने B से माल खरीदा 50,000 का। वापिस समझाता हूँ। A ने माल खरीदा B से 50,000 का, और उसने अपने को दिया था इसने अपने को 15% TD काटा था, तो कितना? 7,500। और माल कितने का बचा? 42,500 का माल बचा। और वही अपन ने C को सेल किया 25% प्रॉफिट लगा के, तो कितना हो गया? 53125 इतना हो गया। और उसमें अपन ने उसको डिस्काउंट दिया 10% का, तो कितना हो गया? अमाउंट कितना बचा आपके पास? फिर अमाउंट कितने का माल हो गया? 47812.5, ठीक है। इतना घुमा के दिया ये वाला एंट्री। कौन सी वाली एंट्री है? 11th वाली एंट्री। ये क्या बस एंट्री क्या बनेगी? सिंपल एंट्री बनेगी इसकी, बस अगेंस्ट चेक से। तो क्या आएगी इसकी एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट
डेबिट टू सेल, बस एंट्री यही बनेगी इसकी, बस ये वर्किंग नोट इसका घुमा फिरा के दिया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखाएगा इसमें 47812.5, 47812.5, ठीक है, ये अमाउंट लिखाएगा। ये हो गई 11th वाली एंट्री, आपको समझ में आ गई होगी आई होप वाली एंट्री भी। अब देख 12th वाली एंट्री, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% TD। अपन ने अमन को माल बेचा था, अपन ने उसको सेल किया था, तो उसकी लिस्ट प्राइस थी 30,000 है ना, तो अपन ने उसको 10% TD काट के दिया था, तो यानी 70,000 का माल है, और उसने अपन को लिस्ट प्राइस 10,000 का माल उसने अपने को दिया, रिटर्न किया गुड्स अपन ने, तो अपन उसको काट के ही पैसे देंगे 10% TD, ठीक है, समझ गए हो गया, 10% TD काटेंगे अपन इसकी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी 12th वाले की, अपने पास क्या है सेल्स रिटर्न, सेल्स आ गया, आप इस सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किसका है टू अमन अकाउंट क्रेडिट, 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, 10,000 में से 1,000 गए तो 9,000 आएंगे, 9,000, ठीक है। ये हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो सब एंट्री हो गई हमारी इसकी, फर्स्ट से लेकर 12 तक सब एंट्री हो गई है। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब के बटन दबाना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो।